हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं अपूर्वा जैविक कृषि फार्म प्रशिक्षण एवं संस्थान डिडवाड़ी, जो कि बोली सवाई माधोपुर में पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको एक विशेष बात बता दूं कि जहाँ विश्व में हमारे दैनिक जो आहार है, हम उसमें जैसे कि सब्जी, फल, फ्रूट और जो डेली भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, उसमें आज हम रासायनिक खादों से तैयार जो भोजन है उसमें हम एक जहर खा खा के और काफ़ी बीमार सा महसूस कर रहे हैं और काफ़ी बीमारियों को अपना रहे हैं। और आज मैं आपको जो यहाँ जैविक खेती की जा रही है, उस जैविक खेती में यहाँ के जो संचालक हैं संतोष कुमार जी स्वामी, और उनकी यहाँ पे टीम पहुँची है। सवाई माधोपुर से कृषि अधिकारी वगैरह पहुँचे हैं। मैं आप कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर से पहुँचे हैं अधिकारी वगैरह। मैं आपकी सीधी उनसे अभी बात कराऊंगा और आपको यहाँ का अवलोकन कराऊंगा कि यहाँ किस किस प्रकार की खेती और कैसे कैसे फूड तैयार हो रहे हैं। और एक बार आप देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर, और काफ़ी पहले भी आप प्रचार प्रसार में देख चुके हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही है। और देखने के बाद मैं आपको एक बार फिर शुरुआत से दिखा दूं कि यहाँ पर ये कुछ बातें कर रहे हैं। और मेरा नाम प्रोफेसर राम आश्रय, मैं कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर से आया हूँ। ये हमारे संतोष जी हैं, ये प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, इनका बहुत अच्छा फार्म है। मगर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, आपने जो है ये चारा जो डाल रहे हैं, जब ये चारा पशुओं के पेट में जाएगा तो एज सच इसमें बैक्टीरिया प्रोटोजोआ नहीं लगेंगे, क्योंकि कोई भी पशु चारा खाता है तो पहले बैक्टीरिया प्रोटोजोआ खाता है, फिर उसका उपयोग जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आपने साबुत चारा दिया है, अगर इसकी कुट्टी काट देते तो छोटे छोटे टुकड़े में हो जाते। अब इसमें चारों तरफ बहुत मेहनत करना पड़ता है, इसको डाइजेशन करने में एनर्जी भी लगती है। अगर हम इसको छोटे छोटे टुकड़े काट देंगे, एक टुकड़े में, एक पौधे में अगर 4-5 टुकड़े हो गए तो चारों तरफ से भी लगेंगे, तो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ इसको ज़्यादा उपयोग करेगा, जिसकी इसकी पाचकता अच्छी हो जाएगी। जो भी चारा हम दें पशुओं को, कुट्टी काट के दें, साबुत हमें नहीं देना है, नहीं तो इसका उपयोग बहुत कम हो पाता है। इसलिए उपयोग कर पाता है कि अगर हम कुट्टी काटेंगे तो इसमें कई टुकड़े हो जाएंगे, तो चारों तरफ से बैक्टीरिया प्रोटोजोआ लगेंगे। अगर हम पूरा साबुत खिलाएंगे तो इसमें भी लगेंगे, मगर एरिया, क्षेत्रफल इसका बैक्टीरिया प्रोटोजोआ के लिए कम हो जाएगा। अगर हम कुट्टी काट के देते हैं तो इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उपयोग बहुत अच्छा होता है। तो अब भी आप जो भी चारा दें उसको कुट्टी काट के दें, ताकि इसकी उपयोगिता बढ़े और पाचन भी क्रिया अच्छी होगी। धन्यवाद जी, इसके आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको बताऊँ, ये होलिस्टन गाय है, इसकी बच्ची है होलिस्टन गाय। ये होलिस्टन गाय मैं आपको दिखा रहा हूँ और संतोष जी आपको बता रहे हैं। और इसका भी है ना, ये जो ये चारा भी है ना, ये भी ऑर्गेनिक ही चारा है, क्योंकि जो खेतों में दिया जा रहा है तो सारा ऑर्गेनिक वो है सारा, इसलिए हमारी गायें भी, पशु सारे ऑर्गेनिक चारा ही चल रहे हैं। तो जब कोई इसमें खाद डाल रहे हैं, केवल ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं, तो उसका जो भी उत्पादन होगा सब ऑर्गेनिक ही होगा। हाँ, तो इसलिए जो है ऑर्गेनिक बहुत है। अगर ऑर्गेनिक आप इसको चारा खिलाएंगे तो जैविक ऑर्गेनिक टाइप में दूध भी होगा, पौष्टिक दूध होगा। और रासायनिक के नाम के कुछ लोग कहते हैं कि दूधों में यूरिया आ जाता है। हम कहते हैं यूरिया नहीं आता है, ये तो गलत फहमी है। बशर्ते उसको जितना हम रासायनिक खेत में हरे चारे में डालते हैं तो उसका उपयोग होता है, ये होगा अमोनिया के रूप में। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक पशुओं को चारा खिला रहे हैं, तो दूध ऑर्गेनिक ही मिलेगा आपको। इससे जो है आपको फायदा होगा। आइए आगे आइए और आगे बढ़ते हैं। मेरा जो है थोड़ी प्रयोगशाला टाइप में तो नई बनाई हुई है मैडम जी। मैं दिखाना चाह रहा हूँ इसको खोल के। अब यहाँ रिकॉर्ड लाइव चल रहा है सर। नमस्कार आप सभी का।
मैं नुपुर शर्मा कृषि विज्ञान केंद्र में सस्य वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ। यहाँ संतोष जी स्वामी जी ने बहुत अच्छा एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का ऑर्गेनिक मॉडल डेवलप कर रखा है, जिसमें इन्होंने 5 हेक्टेयर के अंदर अलग अलग तरीके की क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मॉडल इन्होंने डेवलप किया है। और हम लोग इसमें देख रहे हैं इन्होंने जैविक खेती के ऊपर हर तरीके के जितने भी कीटनाशक है, जीवामृत है, घन जीवामृत है, तथा कीटनाशक में इन्होंने अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशम पर्णी अर्क तथा एक नया इनोवेशन भी इन्होंने किया है, जिसकी जानकारी हम इन्हीं से लेंगे। आइए। ये है वेस्ट डिकम्पोजर। ये मेरे वेस्ट डिकम्पोजर कंप्लीट है। अब ये फसल में डालो। इससे क्या है, जितने भी अपने फसल में खेतों में जो अपन ये खरपतवार वगैरह निराई गुड़ाई करते हैं तो खेतों में पड़े रहते हैं, दीमक लगती है। अपन वेस्ट डिकम्पोजर डालेंगे तो उनका यूटिलाइज खाद के रूप में हो जाएगा, कंपोस्ट बन जाएगी वो। थोड़ा वेस्ट इसके वेस्ट के बारे में आप बता दें, इसमें क्या क्या डाला जाता है थोड़ा। कंपोजर गाजियाबाद से मैं 20 रुपए की सीसी लेके आया था, डिब्बी आती 20 रुपए की। ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंस्टीट्यूट है जो नेशनल इंस्टीट्यूट, वहीं से लेके आया था। तो उसके बाद में मैंने इसको ये 1100 लीटर की टंकी है, इसमें मैंने 2 डिब्बी वो डाली है और 4 किलो गुड़ है, इसको हिलाया है। वेस्ट डिकम्पोजर में एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो गुड़ के साथ में मिलके वो अपना ग्रोथ करता रहता है। जब ये पूरी टंकी में वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाएगा तो आप उसको जावन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसको आप मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं, अगर आप ढक्कन खोल दे तो। 8वीं बार एक डिब्बी से वो 8वीं बार तैयार हुआ है, ये 2 डिब्बियों से। मैं आपको टंकी में दिखा पा रहा हूँ कि एक ही डिब्बी से इन्होंने 8वीं बार काम में लिया है और इसको एक हम जावण के रूप में भी काम में लेकर चौथा हिस्सा रख के और वापस पानी डालो और 4 किलो गुड़ डालो, वापस वही तैयार हो जाएगा ये। जी शुक्रिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे ये मैंने खुद में तैयार किया था कि ऑर्गेनिक में समस्या आ रही है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कई स्रोत मैंने ढूंढे, पर जो मुझे अभी फिलहाल मैंने खुद तैयार किया है। आपने जीवामृत और ये घन जीवामृत का उपयोग किया हुआ है। पर वैसे तो गाजर घास हमारे यहाँ कम मिलती है, गाजर घास पूरा स्रोत है नाइट्रोजन का। तो लेकिन उसको गाजर घास की एक खास बात है कि फ्लोरिंग से पहले काट के उसको बिल्कुल खाद बनाना। अब क्या हुआ कि मैंने ये एक नया बनाया है, इसको मैंने अभी मैडम से बात हो रही थी, इसका मैं वो करवाऊंगा टेस्ट, लैब टेस्टिंग, फिर बाद में प्रॉपर बता पाऊंगा कि ये कितना इसमें यूरिया कंटेंट है, किसका कंटेंट कितना है। जी इसके बाद में मैं आगे दिखाऊंगा आपको। इन्होंने जो नया इनोवेशन किया है जैविक जो जीवामृत के तरीके से ही, इसमें अलग अलग इन्होंने पोषक तत्वों को डाला है, जिसका लैब टेस्टिंग के लिए हम लोग भेजेंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि जितने भी पोषक तत्व है उनका मान कितना इसमें उपस्थित है। तो ये नया इनोवेशन इन्होंने अपने आधार पे किया है। ये है जो पौधों में निमेटोड आ रहा है, ज़मीन खराब हो रही है, उसके लिए इसमें मैंने तैयार किया है ट्राइकोडर्मा, पैक्सिलोमाइसिन, कंसोटिया, सुडोमोनास और उसके अलावा एक कंटेंट हो रहा है, उसका नाम दिमाग से निकल रहा है, वो इस तरह करके मैं इसको तैयार कर रखा है कंटिन्यू। इसमें भी वही है मैम, ये भी मल्टीप्लाई होता है। जी हाँ बिल्कुल। इसको भी अपन ग्लूकोज का यूज किया होगा, गुड़ वगैरह, गुड़ का। हाँ, इसको वही मल्टीप्लाई करो, काम में लो, वापस कंटिन्यू तैयार हो जाएगा। बैक्टीरिया है वो बिल्कुल ग्रोथ हो जाएगा। तो संतोष जी आपके यहाँ जो है और किससे गांव वाले आते हैं इसको जानकारी करने के लिए? मेरे गांव से तो नहीं, पर बाहर गांव से, जैसे भी बड़ा गांव है या मामडोली है, यहाँ के गाड़द के हैं मीठालाल जी, वो हमारे यहाँ संगोष्ठी होती रहती है। अच्छा। तो मैं यहाँ गांव में तो कहता हूँ, पर गांव वाले पता नहीं क्यों पागल समझते हैं कि ये पागल हो गया। नहीं, धीरे धीरे वो भी अडाप्ट करेंगे, ऐसी बात नहीं है। बशर्ते आप जो जितना हो सके बिल्कुल किसानों को यहाँ बुला करके इसको बताइए, जी, ताकि वो भी अपने घर पे ही करे। और हमें रासायनिक खाद के या रासायनिक दवाओं को प्रतिबंध लगाना चाहिए। हम इतना रासायनिक खाद खा लिए जिसकी वजह से हमें एक से बीमारियां होती है, पहचान में नहीं आती है। तो अब हम जैविक खेती की तरफ ही लौटेंगे। मृदा स्वास्थ्य का जितना प्रॉब्लम चल रही है और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की भी हमारे यहाँ जरूरत है, तो उसको देखते हुए ये जो मॉडल है ये बहुत अच्छा इन्होंने डेवलप किया है। और क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने अमरूद के बगीचे लगा रखे हैं, पपीता की भी खेती कर रखी है। पारंपरिक रूप से जो भी फसलें हैं, गेहूँ है, चना है, और खरीफ की फसल में ये बाजरा और उड़द की भी ये खेती करते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी इन्होंने खेती कर रखी है। वेजिटेबल्स में जितने भी कुकुरबिट्स हैं, भिंडी है आदि की भी ये खेती करते हैं।
तो इस तरीके से लगभग हमने बातचीत की। 21 तरीके की फसलें आप 21 यहाँ पे हाँ, खेती कर रहे बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा कि विभिन्न प्रकार की फसलें आपने 5 हेक्टेयर के इस खेत में आपने ले रखी है। तो इससे आपकी मृदा का स्वास्थ्य तो बढ़ ही बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। पहले आप ये जैविक की खेती पहले कर रहे पहले हैं। ये आप ये देखो, इस जमीन स्थिति देखो, जी ये पूरी वो थी, ऊसर जमीन थी पूरी। जी बिल्कुल। तो अब इसको ऊसर ज़मीन में ये नीमाटोड वगैरह कंप्लेंट इसीलिए आई हुई थी। मैंने इसको ये मानो कि 1.5 साल से इतनी मेहनत की है इसमें। मैंने जैसे भी अपने क्या कहते हैं, साड़ू होती है, इसको गांव भाषा में बोलते हैं, और चंद्रचूड़। जी जी जी, और ये मेथी medicinal मेथी औषधि है, जी। प्लस अपने ये क्या कहते हैं इसको, अब हम तो इसको बोलते हैं क्या नाम है, ढेंचा। जी ढेंचा मैंने पूरे खेत में करके उसको ज़मीन को मल्टीप्लाई कराया है। नाइट्रोजन का बहुत अच्छा बिल्कुल source है। बिल्कुल। उससे अब काफ़ी हद तक ज़मीन में सुधार आया है। अब नाइट्रोजन की आदत थी ज़मीन को, यूरिया की आदत थी ज़मीन को, अब धीरे 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 वो छूट रही है। मैंने एक नया खाद मिक्स करके, एक जिसको मैंने अपना नाम दिया है अपूर्वा कंपोस्ट, बेटी के नाम से। मैं उसको दिखाऊँ, उसकी वेराइटी अलग अलग ही है वो। इसमें सारे तरह के सूक्ष्म तत्व आपको सारे कंप्लीट मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा बात, इसमें बदबू नहीं है। कंपोस्ट पूरा होने के बाद इसमें बदबू नहीं है। तो इसको बताइए फिर कैसे। इसको मैं सर मैंने क्या हमारे यहाँ से मैं भेड़ की जो मिंगनियाँ इकट्ठी होती है वो ले लेता हूँ। उनको लेके बबूल के पेड़ के नीचे मैंने छाया में बेड बना दिया इसका। बेड बना के जो ढेंचा मेरे यहाँ हुआ था उसकी मैंने हरी पत्तियों की कटिंग करवा के उस पर डाल दिया। फिर वापस मैंने खाद डाल दी उस पर। खाद डाल के फिर उसके बाद में फिर मैंने अपने सरसों की खली होती है उसकी लेयर बिछा दी, उसको फिर मैंने वापस खाद डाल दिया। फिर उसके ऊपर मैंने मूंगफली, हरी मूंगफली थी ना, उनको कटिंग करके वो डाल दिया। फिर सब करने के बाद में वेस्ट डिकम्पोजर और नीम ऑयल और मूंगफली की खल इसमें डाल दी, और कम से कम इसको 10 बार मैंने काट लगा के फिर छोड़ दिया इसको। साल भर बाद में इस तरह का इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे कंप्लीट है। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे इसको सुपर कंपोस्ट भी कह सकते हैं, इसको सुपर कंपोस्ट इसका नाम है। मैं तो जो भी वेस्ट मिलता है ना, अब देखो हाँ। ये वेस्ट है, अभी मेरे खेत से निकला ये वेस्ट। इस वेस्ट का उपयोग भी मैं इसी बनाने में काम लूँगा, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ सारी इसी में, पोषक तत्व इसमें छिपे हुए हैं सारे। तो इसमें इसलिए मैं वेस्ट को यहाँ इकट्ठा कर दूँगा। अभी आगे वेस्ट तो सब कुछ इकट्ठा कर रखा है, इन वेस्ट को मैं इसी के अंदर डालता हूँ। संतोष जी, और एक बात ध्यान देना, जब भी कोई खरपतवार डालिएगा तो उसमें उसके दाने न हो। नहीं, दाने से पहले ही। हाँ, अगर दाने से पहले डालेंगे तो ठीक है, नहीं तो ये दाना जो है इसका खरपतवार का गलता नहीं है, ये फिर दूसरे खेत में पहुँच जाएगा। दूसरा, अपने जब ये सरसों या गेहूँ रहेगी तो मैं जब इसका जो भूसा रहता है सरसों का, तो मैं 75% तो बेच देता हूँ हर चीज़ फसल का। 25% बचता है, उसको मैं पूरे खेत में लेयर कर देता हूँ। दलहनी फसलों का सबका ही करता हूँ मैं, तो मैम लेयर करके उसकी जुताई करके और वेस्ट डिकम्पोजर से पानी छोड़ देता हूँ। ठीक, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब मैं मेथी है, ये इधर आगे गीला निकल देंगे, गीला है कौन है, इधर आओ जाओ, थोड़ा तेज बोलना है यार। ठीक है आप आइए। ये देखिए ढेंचा था, इसके अब इसको मैं टाटे बनाने का काम में लूँगा, ढेंचे की पड़ी हुई। आइए, ये ऊसर जमीन है मैम, ऊसर जमीन में हो रही है ये चीज़ें। यहाँ कुछ नहीं होता था, ये ऊसर जमीन है। और संतोष जी अधिकारियों को बता रहे हैं कि यह ज़मीन कभी ख़राब हुआ करती थी, किंतु उनकी मेहनत रंग लाई है और आज उन्होंने इस ज़मीन को एक नया रूप दे दिया है, जहां वे अपनी ऑर्गेनिक खेती करके लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। बात करेंगे हम अभी यहाँ अधिकारियों से, लेकिन उससे पहले एक बार आपको पूरी लोकेशन और यहाँ उनकी कमाई का जो स्रोत बन गई है खेती, उसका पूरा अवलोकन करा देते हैं पहले। नीचे चना है, उधर काबली चना है, उधर मैं नीचे अगर चलते रहेंगे नीचे तक खड़े हो जाओ। नीचे मैं आपको एप्पल के पेड़ दिखाता। कितना दूर है? पास में वैसे आपने संतोष जी इस ऊसर को सुधार लिया, ढांचा बो बहुत सुधर गई, नहीं तो हालत खराब थी। बहुत अच्छा है। पहले के ज़माने में लोग यही करते थे, जब डीएपी यूरिया नहीं था तब तो लोग यही ढांचा सनहम बोल कर के ही खेत का पलट देते थे, जिसकी वजह से उसमें नाइट्रोजन की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती थी। मगर ये डीएपी यूरिया आकर के आपने जो है उपयोग नहीं कर रहे हैं,
फिर जैविक खेती पे ही आ रहे हैं। बहुत अच्छा है आपका और बहुत प्रोग्रेसिव होगा आइए ये। आइए और दिखाऊंगा। नीचे इधर मैंने मसूर भी की हुई है थोड़ी सी। जब सबका अमरूद मार्केट में 3 से 4 रुपए किलो जा रहा था ना, तब मेरा अमरूद 40 रुपए किलो यहाँ से निकल रहा था और किराया भी उसी का था। जैविक खेती। जैविक खेती। ये मेथी 35 रुपए किलो अभी भी उसका जो मार्केट है उसकी क्या फैसिलिटी रहती है? मैंने खुद को डेवलप करना होता है। संतोष जी ऐसा बताइए, आपको जैविक खेती के प्रमाण पत्र मिला है? जी, प्रमाण पत्र है ना मेरे पास, रोका से है। अभी मेरा सेकंड ईयर चल रहा है, थर्ड ईयर होते हैं मुझे परमानेंट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। परमानेंट बिजनेस। ऑर्गेनिक को सर्टिफिकेशन का सेकंड ईयर है। 3 साल तो आपको करते ऑलरेडी हो गया हो गए और सर्टिफिकेशन का सेकंड ईयर 5 साल हो जाएंगे आपको। जी। फ्रूटिंग आ रही है पपीता पर, वो गीला है उधर चलने में दिक्कत आएगी अपन को। बाकी उधर पपीता में फ्रूटिंग आ रही है अपनी। मैं फोटो वगैरह दे दूँगा आपको। ये नई लगाई है मैंने, ये मैंने सिंगलर। और ये ऑर्गेनिक पपीता, गुआवा और ये रस का जो हमारे जानवरों को खिलाया जाता है। पपीता के लिए कम पानी के लिए मैंने सिंगलर से पानी देता हूँ। इसके चारों तरफ नींबू की लेयर है पूरे बगीचे के। 300 पेड़ है नींबू की। इधर ये थोड़ा मैंने जल्दी के लेने के चक्कर में नुकसान उठा गया मैं। इसमें वो किए थे काबुली चने, पर जल्दी हो गया ना तो ये चिड़िया वगैरह जल्दी से नुकसान कर दी। और रोग बरसात आ गई तो रोग गई। कब हुआ थी? मैंने इसकी दिवाली पहले कर दी। और ये क्या बरसात से रोग भी आ गया, ज़्यादा पानी हो गया था ना, पानी दिया तो बरसात आ गई। ये वैरायटी कौन सी है? कौन सी? काबुली देसी है तो ये चप्पन कद्दू लगाए हैं। चप्पन वो टिंडे। ये चुकंदर, चुकंदर नाजम 3 चुकंदर काट। टेस्ट आपको अलग ही टेस्ट दिखेगा। आपने मार्केट से चुकंदर खाए होंगे और यहाँ के चुकंदर लगा। खाली इसमें वो लगा दी तरबूज बीज उग गया है। अच्छा। और इसी खेत में आप पहले स्ट्रॉबेरी की खेती भी करते थे, उससे भी आपने अच्छा प्रोडक्शन लिया? बिल्कुल बिल्कुल। आप अभी भी यार स्ट्रॉबेरी में देखो, आप क्या इस बार ये पाले ने स्ट्रॉबेरी को बिगाड़ दिया। नहीं तो स्ट्रॉबेरी रामचंद्र भैया भैया 2-4 स्ट्रॉबेरी तोड़ो ये आ रही है, स्ट्रॉबेरी भी आ रही है। पास से ले सकते हो इसकी फोटो। और मैं सभी दर्शकों को यहाँ पैदा जो स्ट्रॉबेरी है वो दिखाने का प्रयास करूँ थोड़ा आगे से। आ जाओ बीच में आ जाओ। भैया यहाँ ये फल तोड़ो तो आ रहे वो तोड़े आ रहे वो दे देगा, वो तोड़ रहा है। हाँ इधर लिया फ्रूट वेले के बाद। अच्छा इधर देखो, ये ऑर्गेनिक पैटर्न पे, ये भी ऑर्गेनिक है मैम। अच्छा। हाँ और ये ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी, ये चुकंदर भी ऑर्गेनिक ही है। चुकंदर भी हाँ और पीछे आगे पीछे जो ये काले गेहूँ है ये भी ऑर्गेनिक पैटर्न पे, पूरे काले गेहूँ ये। ये सवाई माधोपुर ज़िले में कोई स्ट्रॉबेरी की खेती नहीं करता है। हमारे संतोष जी स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, यानी इस ज़िले के नवाचार में ही है ये स्ट्रॉबेरी। और जगह तो इससे झालावाड़ हो रहा है, मगर सवाई माधोपुर ज़िले में ये नहीं है। तो ये भी एक अच्छा पैसा कमाने की मीडिया बना लिए हैं। इधर आए
ये काले गेहूँ है, ये पूरे ऑर्गेनिक पे है ये। ये काला गेहूं है, इसकी वैरायटी अभी तो संतोष जी के पास नहीं है, और ये जैविक खेती से कर रहे हैं। इनके बताए द्वारा जो है नाभी, इसका नाम नाभी, अभी याद है नाभी मुझे। नाभी वैरायटी डॉक्टर नाभी। संतोष जी, आप ये बताएंगे, आप जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या शुरुआत से लेकर जो ये प्रोडक्शन आता है तब तक आप क्या क्या करते हैं? देखिए सर्वप्रथम जब खेत तैयार करते हैं अपन, जी बिल्कुल। तो गाँव में देसी खाद जो पड़ा होता है उसको अच्छी तरह सड़ाएं। और सबसे बड़ी पहचान ये है कि कंपोस्ट तैयार होने की, एक तो उसमें बदबू नहीं आएगी। तो समझ लीजिए कि कच्चा अगर आप डालोगे तो वाइट गर्भ वगैरह जो है परेशान करेगी आप। कच्चा डालना ही नहीं है। तो ये डालने के बाद में खेत की अच्छी जुताई करो। सड़ाने के लिए हम वेस्ट डिकम्पोजर का भी यूज कर सकते हैं। ले सकते हैं। इसका जुताई करके जब आप अपन फसल तैयार करेंगे, बोएंगे, उससे पहले इसमें आप माइक्रोराजा करेंगे, जो अपने वातावरण में यूरिया बिखरा हुआ है उसको समेट के पौधों को देने का काम कर रहा है। तो माइक्रोराजा डाल के और आप फिर आप बुआई करते हैं। बीज उपचार के लिए तो मैं ट्राइकोडर्मा बेस्ट, सबसे बड़ा ट्राइकोडर्मा, वेस्ट डिकम्पोजर से भी अपन कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये इसके बाद में आप जीवामृत वगैरह का देखिए, जब अपन फर्स्ट पानी देंगे गेहूं में, तो जीवामृत के साथ या तो जीवामृत चला दें, या फिर आप सरसों की खली और मूंगफली खली मिक्स करके आप पानी के साथ दे सकते हैं। और वेस्ट डिकम्पोजर का और जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं इस पर। तो प्रथम वर्ष में तो थोड़ा आपके कम बैठा होगा, जब आपने सबने बिल्कुल पागल बताया। कह रहा हूँ ना कि ये आज ये दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे गैप था काफ़ी सारा। और मैंने करीबन एक या दो ईयर में किया था मैंने, 1 या 2 ईयर में 3 बोरी मुझे गेहूँ हुआ था उसमें। अच्छा। पर और फिर धीरे धीरे कितने और साल सब- में आपको लग रहा है? ये दूसरे साल है अभी इसका दूसरे- गेहूँ जी, का। बिल्कुल। तो दूसरे साल में तो बढ़िया काले गेहूँ का दूसरे साल में आप लोग देख पा रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छा इनका लगभग प्रोडक्शन बैठ जाएगा। हम्म। और लगभग 5 साल या 3 साल के बाद लगभग हमारा जो हम लोग डीएपी यूरिया के उपयोग से जितनी पैदा करते थे, तो लगभग उसके बराबर ही आपकी बैठे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, इतनी सी कम खेती में मैंने 3 बोरी गेहूँ किया, 10,000 रुपये क्विंटल के भाव से बेचा है गेहूँ मैंने। देखिए 10,000 रुपये क्विंटल से। और अब राजस्थान में नहीं, राजस्थान से बाहर तक गेहूँ गया है मेरा। संतोष जी, हाँ जी इसमें मैं ये देख रहा हूँ जी। कि मिक्स है, मिक्स नहीं, कोई अलग वैरायटी भी है। नहीं वैरायटी ये का बड़े वाले जो है ना, नहीं, ये बड़े वाले अलग नहीं, वैरायटी। वैरायटी नहीं है, सेम वैरायटी सर। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई छोटा हो जाए मैं कोई क्या बड़ा करूँ, हो जाए। उसको कुछ देखिएगा, अगर वो दूसरी वैरायटी हो ना तो उसको निकाल के पूरी सेट नहीं करूँगा सर। मैं अभी जैसे भी दाने पड़ने लग जाएंगे पता चल जाएगा इसका। वो तो जो हाँ, बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ खाद का ज़्यादा है ना, अच्छा खाद का सर है। खाद का सर है। अभी एक बार अपन इसको एक बार चारों तरफ से देख लेते हैं, और उसके बाद हम लास्ट में जो बातें करेंगे उसमें इसमें तो वो भेड़ वाला भी देख लेते हैं। समन्वित खेती प्रणाली के आयाम में इन्होंने भेड़ का भी पालन कर रखा है, जिसमें ये भेड़ों से जो भी प्रोड्यूस निकलता है उसका खाद बनाने में भी यूज़ लेते हैं। उसके बाद में जो ऊन वगैरह होते हैं उसका भी ये प्रोडक्शन लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं। वो भेड़ वाला दिखा देते हैं। वो उधर आना पड़ेगा, उधर होके आना पड़ेगा। नहीं है। ये ब्रोकली ब्रोकली उधर है, ये लेट्यूस है मैडम, ये लेट्यूस, हाँ। वो वहाँ पे वो है जुकनी, अच्छा इतनी अच्छा, बड़ी है वो, और इतनी मोटी है, 20 तैयार हो रहा। वाह। एक बार पर वो भेड़ वाला देख लेते हैं। हाँ। आइए चुकंदर ले चल, 2-3 चुकंदर, और सर को थैली में पैक कर दें बस। वो इस बार मौसम ने बिगाड़ दिया स्ट्रॉबेरी, आपको ये पूरे बेड पे नहीं आएगी, कितनी बरसात गिर गई। अगर ये सही होता तो बहुत अच्छा होता इसका। मौसम में क्या, इसका सितंबर में टाइम होता था, इस बार गर्मी लेट तक पड़ी है। सितंबर में ही अगर ये ठंड पड़ने लग जाती है तो ये दिक्कत नहीं आती। ये मेरी पौधशाला और दूसरा मैं आपको दिखाऊँ, ये दिख रहा है
पौधे, ये कुसुम जिसे अपन अमेरिकन केसर के नाम से लोग भ्रमित करते हैं, ये वो कुसुम है। और ओरिजिनल केसर भी दिखाऊं मैं आपको। ये जो आपने तंबाकू के पेड़ लगा रखे हैं ये तंबाकू का ये मेरे कीटनाशक बनाने के लिए ऑर्गेनिक कीटनाशक के लिए तंबाकू के इन्होंने पेड़ लगाए। ये ओरिजिनल केसर है। राजस्थान में शायद पहली बार देख रहा हूँ। ये रास्ता। और संतोष जी के हाथ में जो आप देख रहे हैं अभी, ये केसर राजस्थान में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। शायद हर कोई किसान इसे नहीं लगा पाता। इसी में रहेगी, इसी में होगी। ये ग्लेडियस है। ग्लेडियोलस कहाँ से लिया आपने? मैं जयपुर से लेके आया। अच्छा अच्छा। अब ये तो क्या कि दावे से मार गए। ये मेरे पास 8 वैरायटी के ये वो गुलदाउदी के वो थे। अच्छा, 8 वैरायटी केसर का पौधा है। ओरिजिनल केसर ये। बाकी मार्केट में ये बिक रही है कुसुम है, जो ये इसको कुसुम कहते हैं। ये जो 40,000 रुपये किलो इसका बीज। ये कुसुम, ये नकली केसर है। ये नकली केसर है जिसको किसानों को गुमराह करके 40,000 रुपये किलो के नाम से भाव से बीज बिकता है ये। और ये का हजारा की बांध रखी है आपने? नहीं हज़ार नहीं, ये वो थी गुलदाउदी पर क्या दावे से गई। 9 तरह की वैरायटी हैं। और ये है ड्रैगन फ्रूट। ये ड्रैगन फ्रूट है। वो सफ़ेद जामुन लास्ट होने दिख रहा है ना सामने पेड़ आपको, वो सफ़ेद जामुन का है। सफ़ेद ये कहीं कहीं ये तंबाकू ना, तंबाकू ही दवा के लिए तैयार करते हैं। अब आइए जैविक जो कीटनाशक है उसमें काम आता है। ये पौधे तैयार करता हूँ अच्छा अच्छा। भाई। पॉली हाउस तो नहीं है, खुद का हैंडमेड पॉली हाउस बना रखा है। ये देखिए, ये अलग अलग तरह के इसमें वो है। प्रो ट्रे में क्या ये बना रहे हैं? इसमें मिर्ची है, मिर्ची के। पर इस मिर्ची की खासियत रहेगी, मिर्ची आएगी तो लंबी पर कलर ब्लैक रहेगा। अच्छा, ये बीज कहाँ से लिया? मैं जयपुर से लेके आया था। और वो जो भिंडियाँ उग रही है वो भिंडियाँ लाल भिंडी है। अच्छा, लाल कलर भिंडियाँ, लाल प्रोडक्शन लाल आएगा। ये देसी टमाटर है। ये बैंगन तैयार किया है, इसमें बैंगन निकलने लग गया। ये अलग अलग चीज़। तो आपने एक ऐसा मॉडल डेवलप कर रखा है कि खेती की चीज खेती में उपयोग जी, करो जी, और जी, उसी जी, से बहुत जी, अच्छा हम बिल्कुल, उत्पादन ले बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल। वेबिनार भी है उसके मंडल की तरफ से। हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ मैं भी पार्टिसिपेट लेटर आ गया ना। ये जो आपने ORG ये सर्टिफिकेट नंबर है। ये मेरी NGO है एक रजिस्टर्ड। बार पेड़ वाला देख लिया अपन फटाफट फिर वो। मेरा NGO रजिस्टर्ड उससे है। ये 1840। अभी अगले ये 10-12 के आसपास एमएलए साहब आसिफ हाँ, यहाँ मछली पालन का मैं बनवा रहा हूँ। अजवाइन वो दिख रही है ना सामने ऊपर बड़ी बड़ी, उधर 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 ये बड़ी बड़ी दिख रही है, उधर पर वो अजवाइन है। और ये मेथी है, ये लहसुन है। फोटो है, फोटो चलवा दीजिए। 12 तारीख को आओगे ना, 12 तारीख को वहाँ भेजना ताकि हम पेंटाइल मिलाओगे आप फोटो वाले की पेंटाइल मिलाना, तो वहाँ हम कंप्यूटर में डाल देंगे। तो अलग अलग जगह हम चेक करेंगे।
ये हमारे कालू भाई है, हमारे साथ मिलकर ये भी ऑर्गेनिक फटाफट हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ साथ ये कालू भाई हमारे साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते हैं हम साथ में, और किचन का काम भी हम करते हैं साथ में। तो मैं सारा किचन का काम यही संभालते हैं, बेड वगैरह सारा पालन का ये ऐसे। हाँ, तो संतोष भाई ये कितनी भेड़ें होंगी? अभी तो सर इनके 40-50 बाकी और 100 करीब है। बहुत अच्छा व्यवस्था। इस समय बाल कटिंग हो रही है। हाँ, कटिंग जल्दी बाल कटिंग इसलिए होता है कि गर्मी आने से पहले अगर हम इसके बाल काट देंगे तो इनको गर्मी लगेगी। और ये जो है इसका ऊन है तो हम 100 भेड़ें तो करीबन यहाँ होगी और 100 भेड़ों को चराने के लिए बहुत अच्छा है। आप बिजनेस करिए, इसमें फायदा है कि नहीं? फायदा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा कि इसके साथ साथ संतोष जी आप बकरी पालन भी करें। बकरी हम थे ना, तो उससे वही नस्ल की बकरी आओ ले। मैं जानना चाह रहा था कि भेड़ पालन का अनुदान मिलता है गवर्नमेंट से? सर थोड़ा बाहर आके बात करते हैं अपन। और बढ़ा सके भेड़ें, अनुदान मिल जाए तो। अब अपन इसको कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो कुछ मैं आपसे बातें करूंगा। पहले आप दोनों जो अपनी बात है कि गवर्नमेंट से भेड़ों के लिए भी अनुदान मिलता है? हाँ, मिलता है भेड़ों से। जो ऐसा है कि हमारे यहाँ से ट्रेनिंग करवाते हैं, सीप पे भी ट्रेनिंग करवाते हैं रूरल यूथ की। तो वो जो प्रमाण पत्र मिलता है उस प्रमाण पत्र से आप बैंक में लगा दोगे, प्रोजेक्ट भी हम बना देंगे। तो उसमें बैंक जो है SC/ST के लिए 33% छूट है और जनरल कास्ट के लिए 25% छूट है। आप मिल जाएगा। आप भेड़ के साथ साथ बकरी भी पालन करिए ताकि दोनों बिजनेस। इसमें सर मैं मालूम करना कोई क्राइटेरिया भी 50-60 इतनी भेड़ होना जरूरी है? अब वो तो प्रोजेक्ट आपका कितना बड़ा है, प्रोजेक्ट कितने लाख के है। ठीक है सर, हम जल्दी मैं कालू भाई आपसे मिलेंगे, प्रोजेक्ट तैयार करवा के इसके बारे में भी आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा। नहीं, जरूरी है, आप बढ़ाइए। और एरिया भी है बहुत अच्छा है, आप पालन कर रहे हैं। आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ही एकदम चल रहा है। जी। आप इसमें बहुत आगे जाओगे, मगर ध्यान मन लगा करके इस काम को करिए। मैं सर पूरा मन लगा के कर रहे हैं। कुछ बात करूं सर मैं कि जैसे आज पूरी दुनिया में रासायनिक खाद्यों से उत्पन्न भोजन खाना और कई प्रकार के 2 मिनट बस पूरा करते हैं इसको। कई प्रकार के फ्रूट्स सब्जियां वगैरह खा के आदमी न जाने कितनी बीमारियों को गले लगा रहा है। तो जो ये ऑर्गेनिक खेती अपन संतोष जी कर रहे हैं, इसी तरह देश में अगर खेती परिवर्तन होने लगे तो कैसी संभावनाएं आ सकती है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से संतोष जी कर रहे हैं, इन्होंने समन्वित खेती प्रणाली को आधार बनाया है। इन्होंने बगीचे भी लगाए हैं, अमरूद के, पपीते के बगीचे लगा रखे हैं, और उसके अलावा इन्होंने पारंपरिक जो फसलें हैं, गेहूं, चना, बाजरा है, उड़द है, इनको भी इन्होंने उस प्रणाली में ले रखा है। इन्होंने जो वाटर शेड है, फार्म पॉन्ड है, वो भी बना रखा है, और भेड़ पालन भी करते हैं। ये भैंस भी इनके यहाँ पे। तो इन्होंने फार्म का जितना भी कचरा है, प्रोड्यूस है, या गाय भैंसों से जो भी इनको गोबर मिलता है, तो उनको ये वर्मी कंपोस्ट है, फार्म कंपोस्ट है, या आपने अपना नया अपूर्वा कंपोस्ट भी बनाया है। तो इस तरीके से नए इनोवेशन करके खेत का ये मटेरियल ये खेत में यूज़ कर रहे हैं, जिससे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जो इन्होंने थीम है उसको यूज़ करके अपना कम बजट में ही अधिक उत्पादन लेने की बिल्कुल ये कोशिश कर रहे हैं। इन्हें सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, हालांकि 3 साल से ये खेती कर रहे हैं, पर सर्टिफिकेट इन्हें 1 साल का मिल चुका है, और 2 साल बाद में इन्हें परमानेंट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जो है इनका बहुत अच्छे दामों में बिक रहा है। तो आगे आने वाले भविष्य में और जो किसान हैं उनके लिए बहुत बड़े प्रेरणा का स्रोत है ये सवाई माधोपुर ज़िले के लिए। और 5000 हेक्टेयर का जो इन्होंने एक मॉडल डेवलप किया है, 5 हेक्टेयर का, सॉरी, तो ये एक लार्ज फार्मर के लिए बहुत अच्छा मॉडल है। और मैं चाहूँगी कि आसपास के और भी किसान इनसे प्रेरित हो, ताकि भविष्य में वो बहुत अच्छा कार्य कर सकें। जो अपूर्वा जैविक कृषि फार्म है उसका लक्ष्य भी है कि सवाई माधोपुर जिले को पूरा ऑर्गेनिक जिला घोषित करवाना। जी बिल्कुल। इसके बारे में विधायक साहब से मिलकर आया था मैं, वो भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई मॉडल तैयार हो। मैं सर थोड़ी आपसे 2 बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको शुरुआत में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा? शायद सबसे पहली जो समस्या है तो अपने इंडिया में है आसपास के पड़ोसी से परेशानी।
क्योंकि देखिए नया काम शुरू करोगे तो परेशानी आएगी, ये पागल हो गया। दूसरी समस्या आई टेक्निकल हेल्प की, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरे घर से ही मेरी मिसेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है और सवाई माधोपुर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट KVK वगैरह का पूरा सपोर्ट मिला है। दूसरी चीज़ जो मेन समस्या आती है कि एक तो नाइट्रोजन ऑर्गेनिक में, दूसरा बीज। पहली बार जब मैंने बीज लगाया तो ऑर्गेनिक नहीं था, मैंने खुद ने ही अब ऑर्गेनिक बीज डेवलप किया है। क्योंकि आप मैं हाइब्रिड बीज लाके डाल दूं और कह दूं ये ऑर्गेनिक है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं। और देखिए ऑर्गेनिक के साथ मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था, इसको अपन संतुलित खेती के रूप में लेना, काम संतुलित उर्वरक डालें। यूरिया DAP भी अपनी जगह चीज़ है, पर एक संतुलित मात्रा में डालें तो ज़मीन खराब नहीं करे। हम डालते हैं प्रचुर मात्रा में, जहाँ 1 किलो की जरूरत है डालते हैं 10 किलो, क्योंकि हम स्वयं बना रहे हैं और लगभग 0 कॉस्ट पे बना रहे हैं। सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मैं KVK वालों से, मैडम से सबसे निवेदन करूंगा कि एक ऐसी मुहिम चलाएं। और मैं तो चाहता हूं मेरे फार्म को आप KVK वाले गोद ले लें, एक मॉडल फार्म बनाएं। देखो, और ऑर्गेनिक मुहिम पूरे जिले में चलाएं, पूरे जी जिले को। हमारे यहाँ से पिछले 1 साल से ये मुहिम चालू है। PKVY के अंदर भी हमने कई गांवों को गोद ले रखा है। 20 हेक्टेयर एरिया में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। और आपके फार्म से भी हम जुड़ चुके हैं, पहले से भी हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम यही प्रेरणा का स्रोत, ये मॉडल के रूप में और किसानों को भी आपके यहाँ लाके ट्रेनिंग करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान देख के इससे प्रेरित हो। एक बात और सर, जैसे कि अभी मैम ने कहा कि सवाई माधोपुर जिले में आप एक प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं। जहाँ तक मैं आपको बहुत पहले से जानता हूँ और आप पहले यूनियन स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके बाद एडवोकेट भी बन चुके हैं, तैयारी करके खूब मेहनत की है। लेकिन एकदम शिक्षा के क्षेत्र से एकदम आपने कृषि की ओर मुँह किया थोड़ा सा। देखो बात ऐसी है कि वकालत में पैसा खूब है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा, मेरी वकालत भी अच्छी चल रही है, सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण तो मेरी मिसेज है, प्रेरणा स्रोत जी। कि मिसेज ने मुझे गाइड किया, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, मैडम चली गई, ट्रांसफर जयपुर हो गया, मैं अकेला रह गया यार 1.5 साल। तो मैंने सोचा कि अब जब अकेले हैं तो कोर्ट के बाद में पूरा टाइम दें। तो मुझे कोर्ट से ज़्यादा मज़ा खेती में आता है। फैक्ट बता रहा हूँ, जो संतोष सुकून मिलता है मुझे मेरी खेती से मिलता है। मैं जल्दी एक प्रोसेसिंग यूनिट और लगाने वाला हूँ यहाँ, उसके बाद में संभवतः मैं शायद वकालत पूरी बंद कर दूँ, पूरी तरह बंद कर दूँ। अभी तो मैं पार्ट टाइम वकालत भी कर रहा हूँ, पर मैं संभवतः अगले 1-2 वर्ष में पूरी तरह बंद करके पूरे खेती को समर्पित हो जाऊँ। क्योंकि इससे आपकी इनकम इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी वकालत। हाँ संतोष जी, आप बताएं कि इस हमें गांव ले लो। मैं इस वर्ष पूरे डीडवाड़ी गांव को गोद लेने के चक्कर में हूँ और मैं यहाँ जो है मार्च से काम करना शुरू कर दूंगा। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के बीच निकल के आ रही है कि अधिकारी महोदय ने बताया है कि पूरे गांव डिडवाड़ी को ये गोद लेना चाहते हैं और अपूर्वा जैविक कृषि फॉर्म से आप जुड़े और संतोष जी ने अपने काम छोड़कर जो संतोष अपनाया है खेती में, तो इसी से मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इनसे अपने मार्गदर्शन, जो खेती का मार्गदर्शन है वो इनसे लें और इसका लाभ अवश्य लें। जी न्यूज़ पोर्टल पर बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।